हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 20 अगस्त और आज की वीडियो में हम 20 अगस्त से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो सारी की सारी पढ़ेंगे। इसका पीडीएफ अगर आपको लेना है तो पीडीएफ आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं या ज्ञानकोश नाम से ही टेलीग्राम चैनल भी है और ज्ञानकोश नाम से ही फेसबुक पेज भी है। तो टेलीग्राम पेज का लिंक और फेसबुक पेज दोनों का लिंक मैं आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ करंट अफेयर्स। सबसे पहला प्रश्न, जन बचत खाता लॉन्च किया गया है। तो जन बचत खाता किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है फिनो पेमेंट्स बैंक के द्वारा। फिनो पेमेंट्स बैंक ने अब जन बचत खाता लॉन्च किया है और ये जो जन बचत खाता रहेगा इसका आधार मुख्य रूप से आधार कार्ड ही रहेगा। आधार कार्ड के द्वारा ही प्रमाणीकरण ही मान्य रहेगा इसमें, और इसके द्वारा जो ग्राहक है सभी ग्राहक पूर्ण रूप से डिजिटल बैंकिंग अनुभव प्राप्त कर सकेंगे। तो ये जन बचत खाता लॉन्च किया गया है फिनो पेमेंट्स बैंक के द्वारा। अब ये देखिएगा, फिनो पेमेंट्स बैंक ने ये लॉन्च किया है तो हम कुछ बातें फिनो पेमेंट्स बैंक के बारे में पढ़ लेते हैं। अगर हम बात करें फिनो पेमेंट्स बैंक के अध्यक्ष की तो महेंद्र कुमार चौहान जो है वे वर्तमान में फिनो पेमेंट्स बैंक के अध्यक्ष हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो फिनो पेमेंट्स बैंक की स्थापना 13 जुलाई 2006 में हुई थी। वर्तमान में इसके एमडी और सीईओ कौन है? तो ऋषि गुप्ता इसके एमडी और सीईओ हैं। और एक अंतिम प्रश्न जो बनता है फिनो पेमेंट्स बैंक का वो ये बनता है कि इसके वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो फिनो पेमेंट्स बैंक का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। तो ये सारी जानकारी हमने इस प्रश्न के साथ साथ में फिनो पेमेंट्स बैंक के बारे में भी पढ़ी है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए खिलाड़ियों को नामित किया गया है, नॉमिनेट किया गया है। तो कौन कौन से खिलाड़ी हैं? सबसे पहले तो भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा, उसके बाद भारतीय पहलवान विनेश फोगाट, टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा और पैरालंपिक खिलाड़ी एम थंगावेलु। इन चारों को अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। और अगर रोहित शर्मा को ये पुरस्कार मिलता है तो रोहित शर्मा इस पुरस्कार को पाने वाले चौथे क्रिकेटर बन जाएंगे। सबसे पहले ये पुरस्कार मिला था सचिन तेंदुलकर को, उसके बाद में महेंद्र सिंह धोनी को, उसके बाद 2018 में ये पुरस्कार मिला था विराट कोहली को, और अब रोहित शर्मा चौथे क्रिकेटर बनेंगे। अब यहां से एक प्रश्न पढ़ने लायक ये है कि ये पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जा रहा है। तो कुछ बातें हम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में पढ़ लेते हैं। इस पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में की गई थी। एक प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है यहाँ से कि सबसे पहला पुरस्कार किसे दिया गया था? तो सबसे पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। इस पुरस्कार के साथ साथ में विजेता को 7.5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। तो ये जानकारियां थी इस प्रश्न के बारे में, और ये खेल जगत का सर्वोच्च पुरस्कार भी है। उसके बाद अगला प्रश्न, आईपीएल 2020 की टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल की है। तो आईपीएल 2020 की टाइटल स्पॉन्सरशिप किसने हासिल की है? ये हासिल की है फैंटेसी गेमिंग स्टार्टअप ड्रीम 11 ने। ड्रीम 11 ने ही अब आईपीएल 2020 की टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल की है। और ये हासिल करने में ड्रीम 11 को कितने रुपए का निवेश करना पड़ा है? तो 222 करोड़ रुपए में अब आईपीएल 2020 की टाइटल स्पॉन्सरशिप जीती है ड्रीम 11 ने। ड्रीम 11 क्या है? ये एक फैंटेसी गेमिंग स्टार्टअप है। तो ड्रीम 11 ने जीती है ये स्पॉन्सरशिप। तो ड्रीम 11 के बारे में भी हम कुछ बातें पढ़ लेते हैं। ड्रीम 11 की अगर हम बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। इसके संस्थापक कौन कौन थे? हर्ष जैन और भावित शेठ, ये दोनों इसके संस्थापक थे। एक प्रश्न और बनता है कि वर्तमान में ड्रीम 11 का मुख्यालय कहां पे है? तो मुंबई, महाराष्ट्र में ही इसका मुख्यालय है। उसके बाद है अगला प्रश्न, ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली शुरू की है। तो ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली जो है वो किसने शुरू की है? ये शुरू की है अभी अभी भारतीय रेलवे ने। भारतीय रेलवे ने रेलवे सुरक्षा के लिए अब ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली शुरू की है।
इसके द्वारा क्या होगा कि जो रेलवे की सुरक्षा है, रेलवे की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। रेलवे की सुरक्षा को मजबूती मिलने के उद्देश्य से ही अब ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली शुरू की है। अब देखिएगा, ये शुरू किसने करी है? ये शुरू करी है भारतीय रेलवे ने। तो भारतीय रेलवे ने अगर शुरू की है तो भारतीय रेलवे के बारे में भी कुछ बातें पढ़ लेते हैं। आप लोग एक बात का ध्यान रखिएगा कि हम जब भी कोई प्रश्न पढ़ते हैं तो उस प्रश्न से संबंधित कुछ जीएस के प्रश्न भी पढ़ लेते हैं। तो करंट अफेयर्स के साथ साथ ये आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट होता है कि आप लोग कुछ करंट अफेयर्स के साथ साथ में जीएस भी पढ़ पाते हैं। तो ये भारतीय रेलवे के बारे में हम कुछ बातें पढ़ते हैं। भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी? 8 मई 1845 को। भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहां पे है? नई दिल्ली में है। वर्तमान में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रेलवे मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल है। और चेयरमैन कौन है? रेलवे बोर्ड के चेयरमैन का प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो वर्तमान में विनोद कुमार यादव जो हैं वे रेलवे बोर्ड के वर्तमान में चेयरमैन है। तो ये सारी बातें हमने रेलवे के बारे में भी पढ़ी है। उसके बाद है अगला प्रश्न, अभिनव उपलब्धियों पर संसाधनों की अटल रैंकिंग ARIIA 2020 जारी की गई है। अब ये 2020 जारी की गई है जिसमें सर्वोच्च स्थान पर या पहले स्थान पर कौन सा विश्वविद्यालय रहा है? तो पहले स्थान पर रहा है IIT मद्रास संस्थान रही है। उसके बाद दूसरा स्थान किसे मिला है? IIT मुंबई को। तीसरे स्थान पर IIT दिल्ली, चौथे स्थान पर IISE बेंगलुरु और पांचवा स्थान मिला है IIT खड़गपुर को। तो ये पांचों की रैंकिंग थी जो मैंने आप लोगों के सामने रखी है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने इस्तीफा दिया। तो ध्यान रखिएगा पहले तो कि इब्राहिम बाउबकर कीता जो है वो माली के राष्ट्रपति थे, लेकिन अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है? क्योंकि देश में सैन्य विद्रोह के कारण उन्होंने इस्तीफा देना पड़ा है। वे 2018 में जो चुनाव हुए थे उनमें दूसरी बार उन्होंने राष्ट्रपति पद की जो चुनाव थे वो जीते थे और वो दूसरी बार माली के राष्ट्रपति बने थे। अब वहां के जो सैन्य विद्रोह हुआ और ऐसा कहा गया है कि सैन्य विद्रोह के दौरान उन्हें बंदूक की नोक पर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा है। उसके बाद बात करते हैं कि ये माली के राष्ट्रपति थे। तो कुछ बातें माली के बारे में पढ़ लेते हैं। माली गणराज्य जो है इसकी राजधानी कहां पे है? तो इसकी राजधानी है बमाको। बमाको इसकी राजधानी है। इसके राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो इसके राष्ट्रपति अभी हमने बताया, अभी इन्होंने इस्तीफा दे दिया है इब्राहिम बाउबकर ने। और प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें तो मोडिबो सिडिबी जो है वे अभी माली गणराज्य के प्रधानमंत्री हैं। एक प्रश्न और भी पूछा जा सकता है कि माली गणराज्य को फ्रांस से स्वतंत्रता कब मिली थी? तो 22 सितंबर 1960 को इसे स्वतंत्रता मिली थी। तो ये सारी जानकारी इसके बारे में पढ़ी। उसके बाद है अशोक लवासा ने दिया इस्तीफा। तो अशोक लवासा ने इस्तीफा दिया है। अशोक लवासा कौन थे? तो यह कौन है? अशोक लवासा जो है वे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त थे जिन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है। अब क्या कारण रहा है इसके पीछे कि उन्होंने इस्तीफा देना पड़ा है? तो ये बात ध्यान रखिएगा कि उन्होंने सितंबर 2020 से फिलीपींस स्थित एशियाई विकास बैंक अर्थात एडीबी में उपाध्यक्ष पद के रूप में शामिल होने के लिए अब अशोक लवासा ने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त से इस्तीफा दिया है। क्योंकि एक व्यक्ति एक से अधिक पोजीशन पे आसीन नहीं रह सकता है एक स्थान पर। तो उन्होंने अब भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त से इस्तीफा देकर के वे सितंबर में यानी कि अगले ही महीने से फिलीपींस स्थित एशियाई एडीबी के उपाध्यक्ष के रूप में पदोन्नत हुए हैं। अब एडीबी के हुए हैं तो कुछ बातें हम एडीबी के बारे में भी पढ़ लेते हैं। एडीबी अर्थात एशियाई डेवलपमेंट बैंक। तो इसके बारे में भी हम कुछ बातें पढ़ते हैं। एशियाई डेवलपमेंट की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। और अगर हम बात करें इसका मुख्यालय कहां पे है? तो इसका मुख्यालय है फिलीपींस में। तो ये जानकारी इस प्रश्न से मिली। उसके बाद अगला प्रश्न, स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज लॉन्च किया गया है। तो स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये आईआईटी मद्रास और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग ने ओपन सर्टिफिकेट आर्किटेक्चर का उपयोग करके शक्ति और वेगा नाम के दो
प्रोसेसर विकसित किए हैं। अब ध्यान यहां देखिएगा, ये स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है, तो स्वदेशी है तो ये आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए ही इन स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर को विकसित किया गया है। ये बात आप लोगों ने जरूर पढ़नी है। उसके बाद बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश के मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मंजूरी दी है। तो उत्तर प्रदेश में एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है मंडुआडीह, इसका नाम बदलने की उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने अब मंजूरी दे दी है। अब नया नाम क्या होगा, तो नया नाम होगा इसका बनारस रेलवे स्टेशन। बनारस रेलवे स्टेशन इसका अब नया नाम होगा। अब ये उत्तर प्रदेश के कैबिनेट ने बदलने को मंजूरी दी है इसका नाम। तो उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने अगर मंजूरी दी है तो हम कुछ बातें उत्तर प्रदेश कैबिनेट के बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। इसकी राजधानी कहां पे है? लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में जिले कितने हैं? 75। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। और उप मुख्यमंत्री कौन है? तो यहां से एक प्रश्न बनता है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री एक नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश के दो उप मुख्यमंत्री हैं। पहले तो है केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे हैं दिनेश शर्मा। तो ये सारी जानकारी इस प्रश्न से मिली। उसके बाद आज का अंतिम प्रश्न, कंप्यूटर वैज्ञानिक रसेल किर्श का निधन। रसेल किर्श कौन थे? तो वे पिक्सल का आविष्कार करने वाले थे। सबसे पहले जो व्यक्ति थे जिन्होंने पिक्सल का आविष्कार किया था वे रसेल किर्श ही थे। और दुनिया की पहली डिजिटल तस्वीर को स्कैन करने का कार्य भी किसने किया था? वे भी रसेल किर्श ने ही किया था। तो ये दोनों कामों के लिए वो बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। पहले तो पिक्सल का आविष्कार किया और दूसरा ये कि डिजिटल तस्वीर को स्कैन करने का कार्य भी उन्होंने किया था। तो ये मुख्य रूप से इन्हीं दो चीजों के आविष्कारों के लिए प्रसिद्ध थे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन इसी प्रकार से मिलते रहें। और आपको पीडीएफ जो चाहिए वो आप या तो इसका डिस्क्रिप्शन से ले लीजिएगा या टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा या फेसबुक पेज से आप लोग ले सकते हैं। मैं उनका टेलीग्राम चैनल का और फेसबुक पेज का लिंक भी आज के डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगा। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।